आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में इश्क में बागी हुई एक बेटी को मार डाला गया। इसके बाद ये कहते हुए कि उल्टी दस्त से मौत हुई है। अंतिम संस्कार की तैयारी थी। फिर क्या हुआ, ये पूरा सनसनीखेज मामला जानिएगा। 1.5 साल के ऋषभ को दिल्ली बेचने ले जाते वक्त पुलिस ने किडनैपर से छीन लिया है। इस कोशिश में गोलियां चली हैं। दोनों किडनैपर के साथ एक हेड कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। बच्चे चुराने वाले एक गैंग का नाम सामने आया है। मोहब्बत में एक लड़की फना हो गई। अब उसकी मां रो रोकर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार पति और उसके घर वालों पर कार्रवाई को आवाज़ उठा रही है। मलूकपुर बदरिया में नए ज़माने की बहू ने सास को पीट दिया है। वो अस्पताल में तड़प रही हैं। उल्टी आने पर ट्रेन में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। प्राइवेट अस्पताल में पति को युवतियों के साथ देख दंगल हो गया। गांधी उद्यान में छेड़छाड़ करते युवक को पकड़ लिया गया। ईद पर चारों जिलों में भारी फोर्स लगा दी गई है। डीआईजी ने साफ कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाईवे पर खराब कार में दूसरी कार ने मारी टक्कर। उल्टी आने पर ट्रेन के दरवाजे से गिरी विवाहिता। 15 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। हीट वेव पर अस्पतालों में रहनी चाहिए सभी व्यवस्थाएं। रोडवेज वर्कशॉप की दीवार 13 फीट की जाए अंदर। मेलोडी बांड दर्ज कराया सरकार के खिलाफ विरोध। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। ईद से पहले डीआईजी के बेहद कड़े निर्देश। ईद उल अजहा यानी बकरीद कल मनाई जाएगी। उससे पहले डीआईजी अजय कुमार साहनी ने चारों जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। नमाज से लेकर कुर्बानी तक की स्थिति साफ की है। चारों जिलों में 3 दिन तक कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रखने के लिए कहा है। पहली चीज़ तो ये कि सड़क पर कहीं भी नमाज नहीं होगी। कुर्बानी को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग में जिन बातों को बता दिया गया है उनका कड़ाई के साथ पालन करना होगा। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ना ही कहीं खुले में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की इजाज़त होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुर्बानी के दौरान के वीडियो फोटो शेयर नहीं करने हैं। डीआईजी ने कहा है कि सुरक्षा बंदोबस्त के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पैरी नजर रखी जा रही है। कानून हाथ में लेने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। जो भी धर्मगुरु हैं उनके साथ भी लगातार मीटिंग और बैठक की गई है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, इनको सेक्टर में, जोन में और सुपर जोन में डिवाइड करके वहाँ पर सभी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। चारों जनपदों में पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री, पीएसी और पुलिस बल उपलब्ध हैं। साथ ही साथ एलआईयू की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जो बैठक की गई है धार्मिक गुरुओं की, शांति समितियों की, उनको स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि गैर परंपरागत हो। साथ ही जो पशुओं की कुर्बानी होनी है उन्हीं पशुओं की कुर्बानी करें जो कि प्रतिबंधित ना हो। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी कदापि नहीं की जाएगी और किसी भी नए स्थान पर, नई परंपरा या नए स्थान पर कुर्बानी नहीं की जाएगी। ऊँटों के संबंध में भी लोगों को स्पष्ट बता दिया गया है कि ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कहीं भी ऊँट की कुर्बानी नहीं होनी है। इसके अलावा जो नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज में सभी को बताया गया है कि सार्वजनिक स्थल जैसे कि सड़क है, सड़क पर नमाज ना पढ़ें और सभी लोगों ने इस पर सहमति भी व्यक्त की है। और जितने भी धार्मिक गुरु हैं सभी ने बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे और पुलिस का पूरा वो लोग सहयोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो पिछले 10 वर्ष में कुछ लोग ऐसे खुरापाती थे जिनके नाम सामने आए, तमाम विवादों में सामने आए थे इस पर्व को लेकर, उन सभी के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही जो भी नाम या कोई कार्रवाई ऐसी सामने आएगी तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो धर्मगुरु है उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हमारे तरफ का भी अगर कोई आदमी किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य करता है जो गैर कानूनी है तो हम गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना उपलब्ध करा देंगे। उस ऐसी ही कोई चीज़ें आई तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ये सभी को बताया गया है और इसमें सभी ने सहमति भी प्रकट की है कि कुर्बानी के बाद जो ब्लड होता है, जो उसके अवशेष होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ढक के और उसको कहीं फैलाए नहीं, बदबू ना फैले, उस स्थान की तत्काल सफाई करें, उसको नाली में ना बहाएं जिससे कि वो चारों तरफ फैले, उसको पानी से साफ करके और उसको जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन है पूरी तरह से ढक के नियमों के तहत ही करें। और ये सभी ने इसमें सहमति प्रकट की। इस बीच नमाज का वक्त ईदगाहों से लेकर मस्जिदों तक तय किए जाने के साथ ही कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त भी आज पूरे दिन जारी रही। इश्क में बागी बेटी के कत्ल, पिता बेटे गिरफ्तार। सिलौड़ी थाने के गांव बरसेर में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बेटी को इसलिए मार दिया गया है, किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके नाम की शॉर्ट फॉर्म एके है। क्रांति ने अपने एक हाथ पर ये लिख भी रखा है। इसे लेकर घर वाले उस पर बिगड़ गए। बताते हैं कि कहासुनी में बात बहुत दूर तक गई। इल्ज़ाम है कि तब क्रांति की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद गाँव वालों को बताया गया है कि उल्टी दस्त से उसकी मौत हो गई है। लेकिन फ़ोन के जरिए गाँव से मामला पुलिस तक पहुँच गया। अंतिम संस्कार होता
होता उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो क्रांति को गला दबाकर मारे जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने लड़की के पिता महेंद्र कश्यप और उसके 2 भाइयों आकाश और अमन को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के चाचा की तरफ से इस संबंध में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सीओ अजय कुमार इस मामले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 26/5/26 को थाना सिरोली पर ग्राम बरसेर में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मृतका के शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ थ्रॉटलिंग आई है। मृतका के चाचा की तहरीर पर उसके पिता व 2 भाइयों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। पिता व दोनों भाई पुलिस हिरासत में हैं। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मोहब्बत में शादी के बाद लड़की की मिली लाश। थाना भमौरा के गांव मिलक मझारा में रहने वाली वंदिता ने 1 साल पहले कैंट थाने की चौबारी में रहने वाले आकाश से लव मैरिज की थी। मोहब्बत का ये फसाना लंबा नहीं चला। उसकी लाश मिलने के बाद मायके से मां और रिश्तेदार पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। मां का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। अब आकर उसकी जान ले ली गई, तब जबकि वो प्रेग्नेंट थी। लक्ष्मी देवी। कहाँ रहती हैं? मिलक मझारा। क्या घटना हुई थी बेटी के साथ में? मेरी बेटी के साथ में लव मैरिज शादी की थी उसने। फिर उसके बाद वो बहुत दहेज मारता था उसे और दहेज मांगता था। सब घर वाले भी मांगते थे, कहते थे क्या लेके आइए तू, क्या लेके आइए, यहाँ पर क्यों आई तू अपनी माँ की पास नहीं रहती है तो यहाँ क्यों चली आई भाग कर तू। फिर उसके बाद फिर उसने मार दिया जान से उसे। सब घर वालों ने मिलकर उसे मार दिया। रात मारा था? पता नहीं कैसे मारा था, लेकिन मुझे सूचना मिली थी तभी मैं आई थी। किसी ने मुझे सूचना नहीं मिली थी, मोहल्ले वालों से ऐसे ही, और फिर घर वालों ने नहीं दी थी मुझे। मैं आई थी तब मेरी लड़की लेटी मिली थी मुझे, उतार ली, पता नहीं कैसे मरी थी, क्या हुआ था। कितनी बड़ी बेटी थी आपकी? बेटी मेरी थी 20-21 साल की थी। शादी कब की थी उन्होंने? शादी उन्होंने अभी 1 साल नहीं हुई थी शादी के लिए ना। किसी अपनी बिरादरी में की थी, अनकास्ट में की थी? अपनी बिरादरी है। बच्चा था उसके पेट में। कितने महीने की? 7 महीने का बच्चा सुना जा रहा है। कोई पकड़ा गया अभी तक? अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 4 भाई हैं वो। पिता है, वो पिता ओम घाट में है और माँ भी है उसकी। वो हाईवे पर खराब कार में दूसरी कार ने मारी टक्कर। थाना मीरगंज के सिंधौली चौराहा पर रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ है। यहां आर्टिका खराब होने पर मिस्त्री मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान एक कार ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। मिस्त्री के साथ खड़े एक और शख्स भी हवा में उछलकर दूर गिरे। हादसे के बाद चौराहे पर खलबली मच गई। शीशम खेड़ा निवासी घायल मिस्त्री शारिक और शिराशिद को अस्पताल ले जाया गया। मिस्त्री शारिक की हालत नाजुक होने पर बरेली रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। दोनों कारों को सड़क किनारे कराकर ट्रैफिक सुचारू कराया। पीताम्बरपुर रेलवे लाइन पर मिली विवाहिता की लाश। थाना फरीदपुर में एक विवाहिता की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उसकी लाश पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन के पास से मिली है। पुलिस ने आरती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह विवाहिता के ससुर का कहना है कि बहू घर से मायके जाने की बात क्या करने के लिए थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मृतका के भाई अनिल कुमार का कहना है कि उसकी बहन की मौत के लिए ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। बच्चे को उठाकर ले जाने वालों की तोड़ी टांगें। मनौना धाम से किडनैप 1.5 साल के ऋषभ को दिल्ली ले जाकर बेचने की तैयारी थी, जिसे पुलिस की 5 टीमों ने नाकाम कर दिया। दोनों किडनैपर का पीछा करने के बाद पुलिस उन तक पहुंच गई। फुलासी गांव के तिराहा पर मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को दबोच लिया। इनमें एक योगेश कन्नौजिया शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में MSc नर्सिंग का छात्र है। उसका साथी पवन सिंह पेशे से वेल्डर है। वह अशफाक नगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है। दोनों ने लखीमपुर में बच्चा चोरी गैंग के सरगना के कहने पर मनौना धाम से चतुर्थ श्रेणी बतौर काम करने वाले रमन के 1.5 साल के बेटे ऋषभ को गुजरी 24 मई को अगवा कर लिया था। दोनों के पैरों में पुलिस की गोली लगी है। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल कौमिश कुमार भी घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल ले जाकर उनका उपचार कराया। जब अपहृत बच्चे को उसकी मां और पिता के हवाले किया गया तो बच्चे को गले से लगाकर रो पड़े। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मुठभेड़ को लेकर एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं। 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनौना से एक 1.5 वर्षीय बच्चे ऋषभ के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 थाना आंवला पर संगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया। इसी के क्रम में 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा CCTV कैमरा फुटेज, सर्वेलेंस एवं अन्य टेक्निकल इनपुट्स पर
कार्य किया गया। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया था। आज दिनांक 26 मई 2026 को पुलिस टीम्स को यह सूचना प्राप्त हुई कि दोनों अभियुक्तों द्वारा बच्चे को बेचने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। जब पुलिस टीम से इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया, इनके द्वारा बच्चे और बाइक को छोड़कर भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 अभियुक्तों को पैर पे गोली लगी है। इनके नाम योगेश एवं पवन है। इनके पास से 2 तमंचे एवं जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और एवं उनके परिवार को सुपुर्द कर लिया गया है। योगेश और पवन को उपचार हेतु CHC लाया गया है। इस घटनाक्रम में एक कांस्टेबल भी घायल हुए, उनको भी उपचार हेतु CHC आंवला ले आया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उल्टी आने पर ट्रेन के दरवाजे से गिरी विवाहिता। पूर्णगिरी देवी के दर्शन कर लौट रही 25 वर्षीय महिला की बुधवार को सुबह ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। हादसा भमौरा थाने के रामपुरा अंडरपास के पास हुआ। महिला गर्मी और उमस के सबब उल्टी करने के लिए ट्रेन के दरवाजे पर बैठी थी। इसी दौरान हादसा हो गया। मृतक महिला की पहचान बदायूं के कादर चौक थाने के गांव बनमौसी निवासी खुशबू गुप्ता के रूप में हुई है। वो अपने पति अंकित महेश्वरी और मां के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। खुशबू नवंबर में ही शादी के बंधन में बंधी थी। ट्रेन से गिरने के बाद उनका सिर लोहे के पोल से टकराया। गंभीर चोटें आई। अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई। भमौरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सास बहू में टकराव, फिर ये क्या हो गया। थाना किला के इलाके से सास बहू के रिश्तों में खटास का बेहद खतरनाक अंजाम सामने आया है। सास को सीरियस हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनके पति राजीव रस्तोगी ने जानकारी दी कि बेटा और बहू मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके इस प्रयास का पत्नी ने विरोध किया तो बहू ने मारपीट की। बचाने के लिए पहुंचने पर बेटे ने मुझ पर भी हाथ छोड़ दिया। आइए आपको ये पूरा मामला दिखाते और जुबानी सुनवाते हैं। राजीव रस्तोगी। कहाँ रहते हो? मलपुर भुजिया गली। ये बाइक क्या हुआ था इनके साथ? भाई, इनकी छोटे लड़के बहू ने ये मारपीट करी। मैं मंदिर में था। क्यों मारपीट? हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं नीचे पूरे मकान, नीचे को मकान में पूरे पे, जो मकान मेरे नाम है। तो मैं था नहीं, तो चैनल लगवा रही थी। हमने चैनल कैसे लगेगा, बड़ा वाला भी कहेगा, तो हम चैनल नहीं लगने देंगे अभी। मैंने अभी तो हमारे नाम है। फिर क्या हुआ? तो उनने मारपीट करी। चैनल वाला नाप लेने आया तो उन्होंने मारपीट करी। मैं मंदिर में था तो चीपू आ रही थी, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, उन्हें हाथ मार दिया। कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस को बुलाया, इन्होंने फ़ोन करा, जो आया इसको भी बुलाया इन्होंने, बहू घर पे दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में पति पत्नी के बीच दंगल। थाना प्रेमनगर के इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अजीब व गरीब नज़ारा देखने को मिला। महिला का कहना है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती देवर को खाना देने के लिए अपनी मां, बहन और भाई के साथ गई थी। वहां उनका पति कुछ युवतियों के साथ बैठा था। पूछने पर कि ये कौन है, पति ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में उसके घर वालों ने भी जमकर पीटा। सिर पर किसी वजनी चीज़ से प्रहार कर दिया गया। महिला का कहना है कि उनका मोबाइल भी छीन लिया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। 15 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। थाना शाही पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से करीब 75 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही उससे एक मोबाइल फोन भी मिला है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम फरदीन निवासी मोहल्ला हसनपुर थाना शाही बताया है। उसे मुखबिर की सूचना पर ग्राम बड़पुरा की पुलिया के पास से पकड़ा है। पूछताछ में उसने बताया कि वो मजदूरी करता है और नशे का आदी है। खर्च चलाने के लिए वो स्मैक खरीदकर छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर बेचता था। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। हीट वेव पर अस्पतालों में रहनी चाहिए सभी व्यवस्थाएं। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान हीट वेव, संभावित सूखा और बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। राहत व्यवस्था मजबूत करने और लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जिले में हीट वेव के बचाव के लिए जिला अस्पताल में 10 बेड, CHC स्तर पर 5 बेड और जन स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही ORS, जुड़ी दवाइयों और कूलिंग बेड की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित
की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैंडपंपों को तुरंत ठीक कराने, प्याऊ लगवाने और वाटर कूलिंग मशीनें सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए हैं। शीशगढ़ क्षेत्र के 22 गाँव में वाटर कूलिंग मशीन लगाई गई है। डीएम ने यह भी कहा है कि रेड अलर्ट के दौरान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मजदूरों को तेज धूप में काम से बचाया जाए। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में पेयजल, छायादार स्थल और पानी के छिड़काव की व्यवस्था रहनी चाहिए। रोडवेज वर्कशॉप की दीवार 13 फीट की जाए अंदर। थाना बारादरी के इलाके कट्टा चांद खां में रोडवेज वर्कशॉप की गिरी हुई दीवार को नगर निगम के नक्शे के मुताबिक 13 फीट अंदर बनवाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने SC/ST आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बताया कुछ दिन पहले रोडवेज वर्कशॉप की पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, 2 लोग घायल हुए थे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ये दीवार पुराने नक्शे के मुताबिक काफी आगे करके बना ली गई है, जिसके कारण वहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। उमेश कठेरिया ने कहा कि नगर निगम के नक्शे के अनुसार दीवार 13 फीट अंदर होनी चाहिए। इस दौरान सोनूलाल और ख्याली राम सहित क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। नगर निगम वहाँ मौके पर पहुंचा था अपना नक्शा लेके, और तहसील से भी जो लेखपाल थे वो पहुंचे थे, तो उसमें कुछ फीट पीछे दीवार को ले आने की बात, 13 फीट पीछे दीवार का जो मार्ग था वो था, लेकिन रोडवेज ने लंबे समय पहले जो है वो 13 फीट आगे बढ़ा के दीवार बनाई थी। तो ये विभागीय स्तर का मामला है, ये लोग आपस में बैठ के जैसा भी तय होगा वो करेंगे। हमें मतलब है कि एक तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से रोडवेज वर्कशॉप का भी सुरक्षा का मामला है, क्योंकि वहाँ वाहन खड़े रहते हैं, किसी प्रकार से वहाँ आवागमन ना हो, चोरी वगैरह के जो प्रावधान है उससे भी बचा जा सके। तो बस इतना ही विषय आपके बीच में रखना। मेलोडी बांड दर्ज कराया, सरकार के खिलाफ विरोध। बढ़ती महंगाई, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात कहते हुए समाजवादी सभा ने नवल्टी चौराहे पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। जनता के बीच पहुंचकर मेलोडी बांटते हुए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष स्मिता और महानगर अध्यक्ष सरताज गदल अंसारी के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए और जनता को महंगाई, जन समस्याओं के प्रति जागरूक किया। ये प्रदर्शन तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रदर्शन तो इस बात का है कि मेलोडी खाइए, सब भूल जाइए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसा इन्होंने इतने सालों में अपना राज संभाला हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि मिठाइयाँ बट रही हैं, विदेशों में जाया जा रहा है और जनता से ये कहा जा रहा है कि आप कुछ मत करिए, आप घर में तेल भी खाना कम कर दीजिए। पेट्रोल डीजल के तो जो दाम बढ़ रहे हैं महंगाई में, उसमें तो देखिए सभी को पता है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। रसोई का जो हाल है उसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है। मगर मेरा मुद्दा ये है कि महिला सम्मान बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा में देखिए अभी तक 10 सालों में इन्होंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, इन्होंने जितने भी एग्जाम कराए हैं, सारे लीक करे हैं इन्होंने। आप इनसे ये पूछे, गरीबों के बच्चे, ये पीडीए के बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, अपना जमीन और घर बार बेच उच के आते हैं और एग्जाम देने आते हैं, उन्हें पता चलता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उसका खर्चा इनको देना चाहिए। और ये जो सारा षड्यंत्र रचते हैं कि इस कॉलेज में एग्जाम होना है, उस कॉलेज में एग्जाम होना है, जिस कंपनी को ये लोग देते हैं वो पैसा इतना देते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है और अब उस पैसे का क्या होना चाहिए। गांधी उद्यान में महंगी पड़ी युवक को छेड़छाड़। कोतवाली पुलिस ने मिशन शक्ति और एंटी रोमी अभियान के तहत गांधी उद्यान से एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसका नाम समीर, निवासी जगतपुर चौराहा है। उसके बारे में महिला सब इंस्पेक्टर कोमल कुंडू की टीम को महिलाओं से शिकायत मिली थी। बताया था कि एक लड़का गांधी मूर्ति के पास खड़ा होकर फप्तियां कस रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ को लेकर कार्रवाई की है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।